बहुत बहुत मुबारक है पाकिस्तान को। हिस्टोरिक चेस हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। आज तक की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप इन्होंने बनाई, 250 रन से ऊपर इन्होंने चेस के अंदर लगाए और 354 रन एक ओवर पहले ही चेस कर दिए। सलमान अली आगा 134, 16 चौके 2 छक्के और मोहम्मद रिजवान ने भी कैप्टन इनिंग्स मारी और 100 प्लस बनाया और 354 चेस कर अब ट्राई सीरीज में फाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा ट्राई सीरीज का फाइनल। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जब जब आप ये सोचते हैं ना पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो गया, पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान को मजाक में लो, ग्राउंड बनते नहीं है, लाइट जलती नहीं है, बैटिंग आती नहीं है, बॉलिंग होती नहीं है, पीसीबी के प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, जब जब आप ये समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गया, तब तब ये कमबैक करते हैं एंड दे लिटरली शॉक द वर्ल्ड। आज किसी ने नहीं सोचा था, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज ने, कि 354 रन ये लोग चेस कर लेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका 20 रन शॉर्ट था, 91 for 3 होने के बाद भी ये लोग चेस कर जाते हैं और विकेट नहीं गिरने देते। सलमान अली आगे जाके 48 ओवर में आउट होता है, 49 ओवर में। सो रिजवान की बैटिंग, सलमान अली आगा की बैटिंग, इनका रिजॉल्व, इनकी डिटर्मिनेशन, आई थिंक इन्होंने दिखाया कि दे आल्सो हैव द हार्ट ऑफ अ चैंपियन एंड दे आर नॉट किडिंग अराउंड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। जिस तरीके की आज पार्टनरशिप थी, जो डिटर्मिनेशन दिखी है, स्पेशली फ्रॉम रिजवान एंड फ्रॉम सलमान अली आगा। सलमान अली आगा लगातार अच्छा खेल रहा है यार। सलमान अली आगा आप देखो, लगातार साउथ अफ्रीका में रन आए हैं, रिजवान के लगातार रन आए हैं, बाकी सब के भी अगर आप देखोगे, फखर जमान के लगातार रन आ रहे हैं। मगर एक मेरी शिकायत है पाकिस्तानियों से कि बाबर आजम को हवा बनाना बंद कर दो। हर बार भैया सुशांत भाई देखिए बाबर आजम ऊपर से आउट हो गया, उसको ओपन करा दिया, नीचे खेलेगा कौन? भाई वो आउट हो गया तभी जीतते हो तुम। वो कभी भी बड़े मैच में रन ही नहीं बनाता, कभी भी बड़े मैच में रन नहीं बनाता बाबर आजम। आज अच्छा ही हो गया, वो जल्दी निपट गया, ताकि फखर जमान ने थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करा और बाकी जो काम था, आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल पार्टनरशिप बाय मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा। तो अब कोई भी पाकिस्तानी अगर मुझे ये बोलेगा ना कि यार बाबर आजम आउट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास प्लेयर नहीं है, प्लीज यार आप क्रिकेट देखना बंद कर दो। बिकॉज बाबर आजम ने पिछले 5 साल से मैं तो देख रहा हूं, उसने कोई भी बड़ा मैच नहीं जिताया। एंड रिजवान हमेशा फाइट करता है, सलमान अली आगा थोड़े टाइम से हमेशा फाइट कर रहे हैं, फखर जमान तो ओडीआई में है ही आपका सबसे बड़ा मैच विनर। सो कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। एंड नाउ जो मैं बोल रहा था ना, पाकिस्तान ने भी ये घोषणा कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि आलिए रे आलिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी वालों तुम भी भगमत जाइए। सो पाकिस्तान इज वेल एंड ट्रूली इन द गेम। प्रियांशु पाकिस्तानी और नितिन भारद्वाज, आपसे पूछा जाएगा कि आज जो आपने देखा है करिश्मा, पहले तो हम हंस रहे थे बैठ के, हम लिटरली हंस रहे थे कि पाकिस्तान चेस करेगा 350, एक आउट हुआ, 2 आउट हुआ, हम तो मजाक में रहे थे कि यार ये तो खत्म है मैच। एकदम से पार्टनरशिप शुरू होती है और क्या रन मारते हैं यार दोनों के दोनों। या विन है या लर्न है, आज इसने लर्न करा दिया भाई साहब साउथ अफ्रीका। मुझे तो साउथ अफ्रीका नॉकड आउट ऑफ ट्राई सीरीज, पाकिस्तान न्यूजीलैंड फाइनल। मुझे तो अभी भी नॉलेज हंसी आ रही है भाई। मतलब मैं चमत्कार ये जो हुआ है अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि हुआ क्या है, क्या विटनेस किया है हमने अपनी आंखों से। इतना बड़ा गेम, अब ठीक है इस गेम की रेलेवेंस बड़ी है भाई, ट्राई सीरीज का फाइनल दांव पे लगा हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होस्ट नेशन जो है वो आप हो, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा कोई गेम वर्ल्ड कप में नहीं खेला, ऐसा गेम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेला। ये जो पार्टनरशिप हुई है, इतना प्रेशर, टूर्नामेंट इनके घर में है, बहुत बड़ी जीत है। इतना मतलब देखो चैंपियंस को लेकर इंडिया की क्लिनिकल विक्ट्रीज, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3-0 से इंग्लैंड को हराना, इंडिया भी पहले जो है बैटिंग नहीं कर पा रही थी, अब एकदम से फॉर्म लगना और सब कॉन्फिडेंस आया ना इंडियन टीम का, गंभीर का, रोहित शर्मा का, विराट कोहली के, सबके रन आ गए। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, आज तो डू और डाई था इनके लिए। अगर आज ये हार जाते तो ये क्या मुंह दिखाते चैंपियंस ट्रॉफी में? सारा का सारा इनका मुल्क इनको बोलता कि यार आप तो करने क्या, ग्राउंड बनवा लिया, खेला जाता नहीं। सो इतने प्रेशर के बावजूद, जहां पे 350 रन, और आप जो मर्जी बोल लो, रबाडा नहीं था, नोकिया नहीं था, आपके लिए मार्को येंसन नहीं था, व्हाटएवर सेड एंड डन, 91 for 3 था ना, बाबर आजम से बड़ा स्कोर हुआ। साउथ शकील को तो पता नहीं रखा क्यों हुआ इन्होंने, और साथ में फखर जमान वो भी 40 रन बना के आउट हो गए। इन दोनों ने दे मेड श्योर, सलमान अली आगा एंड, यार मैंने बोला था सलमान अली आगा और रिजवान लगाओ, आपने बाबर को क्यों लगवा दिया? अभी आपको शो से पहले बोला मैंने, उसने कुछ किया है वैसे जो उसकी तस्वीर लगा रहे हैं आप। सलमान अली आगा और रिजवान को लगाइए आप पीछे तो, और जो भी लगाइए वो वाली फोटो जो जीतने के बाद उन्होंने सेंचुरी मारी उसके बाद वाली फोटो लगाइए। गिव देम सम रिस्पेक्ट टुडे एंड दे डिजर्व इट। तालियां बजानी चाहिए भाई आपको, इनके लिए बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग करी है। फखर जमान देखिए 41 रन बनाए हैं 28 गेंदों में, बाबर आजम ने 23 रन बनाए हैं 19 गेंदों में, साउथ शकील ने 15 रन बनाए हैं 16 गेंदों में, 122 रन नॉट आउट, कैप्टन इनिंग्स मोहम्मद रिजवान, 3 छक्के 9 चौके और बड़े प्यारे, बाय द वे छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी करी है। 94 पे था, 100 मारा छक्का मार के, रोहित उसके बाद 134, हाँ रोहित ने भी वही करा, रोहित ने भी छक्का मार के ही, रोहित भारतीय कप्तान ने अगर छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी करी है तो पाकिस्तानी कप्तान बोल रहा है हम भी है भैया, हमें मत भूलो, हमें हल्के मत लो। तो 134 सलमान अली आगा ने रन मारे हैं 103 गेंदों में, बहुत बढ़िया खेला इसने जो खेला है, बहुत बढ़िया खेला, स्ट्राइक रेट देखो आप, 16 चौके और 2 छक्के, 130 की स्ट्राइक रेट। और तैयब ताहिर चलो एक बॉल खेली, 4 रन मारे, मैच खत्म कर दिया 355 for 4, 49 ओवर्स में। व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तानी टीम एंड आई वांट टू टिप माय हैट ऑफ टू स्पेशली टू मोहम्मद रिजवान के कप्तान होने के बावजूद उसने इतना प्रेशर झेला कि पहले मैच में हारने के बाद कमबैक करा। भाई नॉकआउट गेम थी ना,
नॉकआउट गेम में 350 चाहिए, बाबर आउट, आपका फखर आउट, उसके बावजूद आपने जिता दिया, कमाल कर दिया। ट्राई सीरीज का पहला मैच आप हारे हुए थे, प्रेशर आप पे ऑन था, नॉकआउट मैच था आपके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है जहां एक भी मैच हारोगे आप बाहर हो जाओगे, बिल्कुल आपके लिए मामला खराब हो जाएगा। इनके लिए प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत तगड़ी थी। पहली बात जैसे मैंने बताया, पहला मैच हारे हुए थे, किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई थी, स्क्वाड सिलेक्शन पे सवाल थे, होस्ट नेशन है, ऊपर से इनके स्टेडियम को लेकर जो बातें चल रही है वो गलत चल रही है, तो 10-15 सवाल इन पे एकदम से गिरे हुए थे कि करना क्या है, कैसे करना है। 91 पे 3 थे जी, बिल्कुल। उसके बाद 260 रनों की पार्टनरशिप है, 260 रनों की पार्टनरशिप, कोई मजाक नहीं है भाई। उनका भी केशव महाराज, शमसी जो उनके मेन स्पिनर्स हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखने वाले हैं, वो तो खेल रहे थे ना भाई, वो तो कोई बहाना नहीं है, वो तो खेले हैं। पर वहां पे काबिलियत दिखाई है पाकिस्तान के बैटर्स ने। एक ही बात बोलूंगा भाई, रिजवान जिस तरह से फाइट करता ना, आपका जो हीरो होना चाहिए वो बाबर नहीं होना चाहिए, रिजवान होना चाहिए। सही बात, वेल सेड। उसके ऊपर हार्ड शॉट वहां पे खड़े होकर ना ऐसे कर रहे हैं उसको डगआउट में, सलमान ने कमाया है। और पाकिस्तान को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के कैंप में ना, ये कह सकते हैं ना कि थोड़ी सी चिंगारी डाल देगा कि नहीं भाई आप 350 चेस करके आ रहे हो ना। और मैं अभी बता रहा हूं, अगर ये गलती से ट्राई सीरीज का फाइनल जीत गए फिर मजा आएगा असली चैंपियन। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है जो मोमेंटम लेके जा रहे हैं, दे शुड विन द ट्राई सीरीज फाइनल। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर न्यूजीलैंड जीत गई ट्राई सीरीज फाइनल, उनको हरा के दिखा देना चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर इसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है और उसके बावजूद अगर न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज फाइनल जीत जाती है, वो तो ऑलमोस्ट अनबीटेबल होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स कंसंट्रेट ऑन पाकिस्तान, जो इन्होंने अचीव करा है, हिस्टोरिकल चेज करी है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, इंजमामुल हक की मैं देख रहा था पार्टनरशिप राना के साथ, मैं देख रहा था उनकी अपनी यूनिस खान की पार्टनरशिप हुई है 200 रन की प्लेयर्स के साथ। लेकिन इतनी बड़ी पार्टनरशिप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुई चेजिंग में, जहां 355 रन इन्होंने चेज कर दिया, 1 ओवर टू स्पेयर। एंड मोहम्मद रिजवान ने बहुत मारा, सलमान अली आगा ने बहुत मारा। एंड मैं इसलिए हैरान था वैसे ज़्यादा कि प्रेशर इन पे इतना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए अहम मार्के में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी टीम के 353 रन के हदफ के ताक़ुब को महज 1 ओवर कबल और 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस मैच में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 122 और सलमान अली आगा ने 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 134 रन की इनिंग्स खेली। दोनों क्रिकेटर्स ने चौथी विकेट की शराकत में 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की और पाकिस्तान के लिए जीत मुमकिन बनाई। इस मैच में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े। ताम फतह ने भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स को परेशान कर दिया है। भारतीय फैंस का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान और भारतीय टीमों को फॉर्म में आना खुश आइंदा है। रिवायती हरीफों के दरमियान 23 फरवरी को सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय साफ़ी विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स यारी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए नजर आए। सलमान आगा को हिंदुस्तानियों ने लोअर मिडिल ऑर्डर के जावेद मियांदाद के लक़ब से भी नवाज दिया।